बंगाल के चुनावी रण में ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक ऑडियो से सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी की ओर से जारी किए गए वीडियो में प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी को बंगाल चुनाव में सबसे लोकप्रिय चेहरा बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने टीएमसी के सर्वे में भी पीएम की लोकप्रियता ममता के बराबर या उससे ज्यादा होने की बात कही है और टीएमसी के सर्वे में बंगाल के चुनाव में बीजेपी की जीत की बात कही है। तो ये प्रशांत किशोर जो कि टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार हैं, उनका ये ऑडियो है, बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पीएम बंगाल में सबसे लोकप्रिय चेहरा है। टीएमसी का सर्वे भी हुआ और उसमें भी पीएम की लोकप्रियता ममता के बराबर या ज्यादा बताई गई है प्रशांत किशोर की तरफ से। प्रशांत किशोर जो कि टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार हैं, उनकी तरफ से इस ऑडियो में कहा क्या गया है, आइए सुनवाते हैं आपको। बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है। तो वो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है, वो वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसको लोग जाकर देखना समझना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर की ऑडियो पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने हार मान ली है और बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना तय हो चुका है। यूजर्स जो उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, उनसे चर्चा करते हुए ये कहते पाए गए कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त मिल चुकी है। उनका कहना था कि उनके खुद के आंतरिक सर्वेज में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात को माना कि भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव जीत रही है। 3 चरणों के बाद इस बात को मानना, वो भी जब चौथे चरण का चुनाव आज होना था, जो अपने में सबसे बड़ा चरण था। ममता बनर्जी के रणनीतिकार का ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। प्रशांत किशोर के वायरल ऑडियो पर बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला और बंगाल में परिवर्तन तय होने का दावा किया। ये सुनवाते बाबुल सुप्रियो ने क्या कहा। हमारे साथ मौजूद है बाबुल सुप्रियो। बाबुल जी, एक ऑडियो वायरल हो रहा है प्रशांत किशोर का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मोदी का पॉपुलैरिटी बंगाल में बहुत बढ़ा है और एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी को लोग भगवान भी मानते हैं। जो लोगों का काम करेंगे और जहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होगी, जहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो लास्ट एंड में रहेगा और लोगों की हित वो शुरुआत में रहेगी, तो जो नेता इसके बारे में इसी चीज़ को अपना मंत्र मानेंगे, तो लिहाजा मोदी जी का पॉपुलैरिटी सबसे हाई ही होगा। और ये आपका ममता दीदी जो जिस तरीके की बातें कर रही है, जो 10 साल में उन्होंने किया है बंगाल में, तो क्या उनका इसमें पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है? मैं किसी के टेप के बारे में कोई बातचीत नहीं करूँगा। बहुत तरह तरह के टेप्स आ रहे हैं, टीएमसी के बहुत सारे चीज़ें जो है खुलासा हो रही है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कोई कहे या ना कहे, बंगाल हम जीत रहे हैं और बहुत भारी मात्रा में जीत रहे हैं, ये सबको मालूम। जो लोकसभा में चमत्कार दिखा था, क्या वो विधानसभा में दिखेगा यहाँ पर? इसमें उससे ज़्यादा चमत्कार दिखेगी आपको। 2 तारीख का इंतजार करिए। और इस वक्त बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप घोष जी, अभी तक तो ये तमाम दावे के प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है, आप जीत रहे हैं, इन तमाम चीजों के दावे तो आपकी तरफ से हो रहे थे, लेकिन अब तो टीएमसी जो की आपकी विरोधी पार्टी, उसके चुनावी रणनीतिकार ये कह रहे हैं कि पीएम की लोकप्रियता बढ़ रही है। जो ग्राउंड रियलिटी है, प्रशांत किशोर जी उसी का बयान किया है।
हमारे माननीय अमित भाई ने पहला सत्र से बोलते आ रहे हैं, हम भी यहाँ बोल रहे हैं कि हम इतने आगे हैं और हम ही आगे हैं, आगे रहेंगे। जो ट्रेंड शुरू हुआ चुनाव का वो आगे तक चलेगा। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी को मजबूरन उसको मानना पड़ रहा है। और ये बंगाल का हर जनता भी जानती है कि इस बार परिवर्तन होगा और सब लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ममता के बराबर है लोकप्रियता, क्या वो भी मानेंगे आप? देखिए, ममता की लोकप्रियता क्या था ये तो 2 मई के बाद पता चल जाएगा। लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल नहीं पूरे देश में, दुनिया में है, ये सब जानते हैं। उनके बदले में ममता को करना, मुझे लगता है कि मोदी जी को छोटा करके दिखाना है। ममता जी ने क्या किया 10 साल, उसका हिसाब देना चाहिए, वो नहीं दे रही है। तरह तरह के नाटक करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। इससे है कि मोदी जी को किसी नाटक करने की जरूरत नहीं है। वो काम के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं, लोगों को अपने तरफ लाते हैं और लोग उनको इसलिए मानते हैं। जी, लेकिन अब आपको लगता है कि अब ये ज्यादा काम करेगा? 3 चरण के चुनाव और उसके बाद अब जब चौथे चरण के लिए वोटिंग हो रही थी, उस दौरान इस ऑडियो का आना और उसमें विरोधी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार कह रहे हैं कि बीजेपी का कैडर बहुत मजबूत है, बंगाल के हर हिस्से में कैडर है, पीएम की लोकप्रियता है, पीएम की बातों पर लोग भरोसा कर रहे हैं। ये तमाम जो बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं, अब लगता है कि आगे के चरणों में इससे आसानी होगी आप लोगों के लिए? देखिए, पीएम का लोकप्रियता तो है ही है, उसका लाभ लेने के लिए हम लोगों ने पिछले 5 साल से यहाँ संगठन का नीचे स्तर तक ले जाने का प्रयास किया। माननीय अमित भाई दिनों दिन तो बंगाल में रह करके, माननीय नड्डा जी और भी हमारे कई कार्यकर्ता, राष्ट्रीय कार्यकर्ता आकर हम लोगों को दिशा दिया और मदद किया। तो हर बूथ स्तर पर आज हमारा संगठन है और किसी भी पार्टी से अच्छा संगठन है, उसका लाभ हमें मिल रही है। आप प्रशांत किशोर जी कभी बोलते थे 100 से ज्यादा नहीं होगा बीजेपी को सीट, तो हम छोड़ देंगे, आप पता नहीं क्या करेंगे। ये स्थिति है कि हम अपने खून पसीने में खेल करके और यहाँ भाजपा बंगाल जीत रही है। 3 दिन पहले भी मेरे ऊपर अटैक हुआ है, आज भी कई कैंडिडेट्स का ऊपर अटैक हुआ है, हमारे जीएस एमपी है लोकेट जी, उन पर हुआ है। तो जगह जगह अब हिंसक होकर डरने का प्रयास करें लोगों का, लेकिन लोग इनको डरते भी नहीं है, इनके बारे में अभी सोचते भी नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई है। जी, चलिए शुक्रिया। दिलीप घोष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे भी लाइव जुड़ गए हैं। अमित, 2 बातें, एक तो ममता बनर्जी जो तमाम दावे कर रही थी, वो यहां तक कह रही थी कि जरा 50-100 सीटें तो जीत कर दिखाए बीजेपी, और साथ ही तमाम तरह की बातें ममता बनर्जी की तरफ से यह भी कहा गया था कि बीजेपी तो बाहरी पार्टी है। लेकिन अब प्रशांत किशोर के इस ऑडियो के बाद क्या ममता बनर्जी के उन तमाम दावों को खारिज कर दिया गया प्रशांत किशोर की तरफ से? और दूसरी बात यह कि पीएम जिस तरीके की बातें कर रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, अब उन सभी आरोपों को बल मिलता है प्रशांत किशोर के इस ऑडियो के बाद? देखिए, प्रशांत किशोर ने मोदी जी के बारे में जो कहा है और पीएम मोदी की जो स्टार कैंपेनर शुरू से पीएम मोदी रहे हैं, और अब जब प्रशांत किशोर जो मुख्य रणनीतिकार हैं उनके द्वारा ये बातें सामने आती है, तो साफ तौर पर ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, चाहे 5वें चरण, 6ठे चरण, 7वें चरण, 8वें चरण। और इसको बीजेपी और तृणमूल दोनों के चुनावी प्रचार अभियान में इस पूरी की पूरी बातों का जिक्र यहाँ पर आएगा। और हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ये इनकी ओर से, तृणमूल की ओर से ये स्टेटमेंट गया है, जिसको इनको आने वाले दिनों में जवाब देना होगा। तमाम पीएम मोदी को रैलियों के दौरान इस्तेमाल उनको किया गया, उनकी सभा हुई है, और उसके बाद अब जो इनका ये ऑडियो सामने आया है, अन्य काडर हैं उनके जगह जगह, जो अन्य 4 चरण हैं, उस पर जवाब देना होगा इनके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन। अमित, लेकिन बड़ी बात देखिए, ये भी कह रहे हैं प्रशांत किशोर के बीजेपी को SC/ST के करीब 100% वोट, वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिलेगा, वो ये भी कह रहे हैं कि 20 साल में लेफ्ट टीएमसी कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, वो ये भी कह रहे हैं कि बंगाल में कुछ लोगों के लिए पीएम बिल्कुल भगवान जैसे हैं, यानी पीएम के बातों पर लोग भरोसा कर रहे हैं। यहां तक उन्होंने कहा कि अभी तक क्योंकि बीजेपी ने यहां पर अब जीती नहीं है, स्वाद नहीं चखा है, लड्डू के जैसे है बीजेपी वहां की जनता के लिए, यानी एक मौका देने की तरफ भी संकेत करते हुए दिखाई दिए बीजेपी को प्रशांत किशोर। तो ऐसे में कितना फायदा आपको लगता है कि आने वाले चरणों में बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि ये तो विरोधी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यही बात है कि जो बातें इन्होंने कही हैं, ये बात बीजेपी के नेता तृणमूल के लिए कहते आए हैं
कि पीएम मोदी या बीजेपी को पार्टी को किसी नेता ने उनको किसी जनता ने उनको देखा नहीं है और अब ये सबसे नई पार्टी है जिसको बंगाल के लोग चुनना चाह रहे हैं। और ये बात अब प्रशांत किशोर ने यहाँ पर की तो सेल्फ गोल की तरह अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपको याद होगा शशि थरूर का बयान था जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था, शायद अब यह बयान ऐसा प्रतीत होता हुआ दिख रहा है। अब लौटेंगे आपके पास। ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ऑडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर जानते थे कि बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन पैसों के लिए उन्होंने टीएमसी की जिम्मेदारी ली। सुनिए क्या कहा। लेकिन पैसे के लिए सबको धोखा देने के लिए ये तृणमूल का पूरा दायित्व लिया है। सबको पता है 500 करोड़ रुपए तो जनता के हाथ से लिया है, जनता का पैसा है। कहाँ से ले 500 करोड़ रुपए टीएमसी को कहाँ से मिलेगा? तो प्रशांत किशोर भी जानते हैं मोदी जी बेस्ट है और मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में सोनार बांग्ला होगा। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी ने भी प्रशांत किशोर के ऑडियो पर टीएमसी को घेर लिया और दावा किया कि बंगाल की जनता के साथ प्रशांत किशोर भी समझते हैं कि पीएम ही यहां लोकप्रिय हैं। जिस तरह से उनका ऑडियो टेप फांस हुआ है उसको साफ जाहिर है कि वो खुद फेल है। स्ट्रेटेजिस्ट का स्ट्रेटेजी काम ही नहीं करेगा बंगाल में, क्योंकि यहाँ तृणमूल कांग्रेस खत्म हो चुका है। किसी का स्ट्रेटेजी यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ काम करेगा तो नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, भारतीय जनता पार्टी का ही स्ट्रेटेजी यहाँ काम कर रहा है। और बंगाल में जिस तरह से हम लोग एक अच्छा सरकार देने का प्रयास कर रहे हैं, दुर्नीति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, ये सब को छोड़ के, मिथ्याचार को छोड़ के एक अच्छा सरकार, एक जनता की सरकार बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं जिसमें सबको लाभ पहुंचेगी। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, लेकिन अब टीएमसी के लिए कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर की तरफ से ये तमाम बातें कहना, वो यहां तक सवाल उठाए कि 20 साल में ना तो कांग्रेस ने कुछ किया ना लेफ्ट ने कुछ किया, और साथ ही टीएमसी को लेकर भी उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति होती रही। अब इन तमाम चीजों को लेकर टीएमसी, खासकर ममता बनर्जी को सवालों के जवाब देना अब कितना मुश्किल होगा उनके लिए परिस्थिति? देखिए, पूरे के पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान हम देखें तो पश्चिम बंगाल में दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। टीएमसी की ओर से जाहिर सी बात है सीएम ममता बनर्जी की, और बीजेपी की ओर से पीएम मोदी की। और यही कहा जा रहा है कि सरकार बनने के बाद पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई जो योजनाएं हैं वह उन योजनाएं प्रदेश तक पहुंचाई जाएगी समन्वय के साथ अगर सरकार बनती है। ऐसे में जब पार्टी के मुख्य रणनीतिकार यह बातें कहते हैं पीएम मोदी के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि इनके बल जरूर मिलेगा इन पर हमला करने का, बीजेपी के नेताओं को इन पर वार करने का, क्योंकि पीएम मोदी के ही चेहरे पर यहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और अब उन्होंने ऐसी बातें कही हैं टीएमसी के मुख्य रणनीतिकार ने। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास। अमित, प्रशांत किशोर के वायरल ऑडियो पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में लोकप्रियता में किसी को कोई संदेह नहीं, जबकि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता ने नकार दिया। फिर कारण चाहे जो भी गिना जाए, ममता बनर्जी की पूरी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण पर केंद्रित है। कभी किसी पार्टी ने राज्य के लोगों को एक नजर से नहीं देखा। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि जहां जाहिर तौर पर इस ऑडियो का फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन अब टीएमसी और ममता बनर्जी तमाम सवालों के जवाब कैसे देंगी? और सवाल ये भी कि तमाम दावे जो अभी तक ममता बनर्जी ने किए, चाहे वो ये भी आरोप लगाती रही बीजेपी को लेकर के बीजेपी का कुछ नहीं है बंगाल में, बीजेपी तो बाहरी पार्टी, लेकिन अब जनता कैसे विश्वास करेगी उनकी इन बातों पर? देखिए, पूरे अपने चुनाव के कैंपेन के दौरान ममता बनर्जी ने यही कहा था कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो कैसे पश्चिम बंगाल का कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, कैसे घोषणा पत्र कर सकते हैं और किस तरीके से बंगाल के लोगों के बारे में सोच सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह से भी हमने ममता बनर्जी के इन आरोपों के बारे में पूछा था, तो उनका कहना था ये दीदी की अपनी सोच है, ये विरोधी पार्टी की देर। लेकिन अब उनके खुद मुख्य रणनीतिकार ही पीएम मोदी के बारे में और उनके पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि एक लहर है, लोग इनको यहाँ पर मौका देना चाहते हैं। तो एक विरोधाभासी बयान है और जरूर जनता के सामने ये स्पष्टीकरण का देना होगा। बेशक प्रशांत किशोर और उनकी ओर से इसकी सफाई दी गई, लेकिन गौर करने वाली बात है कि इस ऑडियो के सामने आने के बाद टीएमसी की ओर से आधिकारिक रूप से कोई भी अभी स्टेटमेंट या फिर बयान अभी जारी नहीं हुआ है।
और इसका इंतजार है सबको। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये भी बता दें कि कूच बिहार की घटना पर भी शुरू हो गई सियासत, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर के इस ऑडियो को लेकर भी तमाम जो रिएक्शन है बीजेपी की तरफ से सामने आया। लेकिन इस सबके बीच कूच बिहार में आज जो हुआ है उसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई और इसी घटना से जुड़ी 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे कूच बिहार की, जहां 4 लोगों की मौत हुई थी। ये देखिए 4 तस्वीरें आपके सामने। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताया और मामले में चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग भी उठाई। और तीसरी तस्वीर है इसी घटना से जुड़ी हुई, जिसमें ममता बनर्जी ने इस घटना के विरोध में मार्च निकालने का कर दिया ऐलान और वो कूच बिहार भी जाएंगी। चौथी तस्वीर सीआरपीएफ से जुड़ी है। इस घटना को लेकर सीआरपीएफ ने बयान जारी कर फायरिंग की बात से साफ इनकार कर दिया है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने कूच बिहार पर की घटना पर जो सियासत हो रही है उससे जुड़ी। कूच बिहार में हुई हिंसा का एक नया वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उस वक्त का है जब टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद हालात संभालने के लिए सुरक्षा बल की तरफ से फायरिंग की गई थी और इस वीडियो में कई लोग इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये तस्वीरें देखिए जो नया वीडियो अब सामने आया है। तो न्यूज़ 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो आपके सामने कूच बिहार में जो हिंसा हुई है आज, उस हिंसा का ये नया वीडियो। और जानकारी है कि उस वक्त का ये वीडियो बताया जा रहा है जब टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे और उसके बाद हालात को संभालने के लिए सुरक्षा बल की तरफ से फायरिंग की गई थी, ऐसा कहा जा रहा है। इस वीडियो में कई लोग इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सिलीगुड़ी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे ममता बनर्जी पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने कूच बिहार की घटना पर जताया दुख और साथ ही हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कूच बिहार में चुनावी हिंसा को टीएमसी के कार्यकर्ताओं की बौखलाहट करार दिया है। बंगाल के कूच बिहार में आज हुई बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा के बाद सुरक्षा बल को फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी, ऐसी जानकारी आ रही है सामने। प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई जब सिलीगुड़ी में रैली की। इस बीच कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है, लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर हो रही है वोटिंग, लेकिन इस बीच कई इलाकों से हिंसा की खबरें भी सामने आई। कूच बिहार में तो सियासी मतभेद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और वहां गोलियां तक चली, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। जबकि हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी पर हमला हुआ। बंगाल चुनाव के चौथे चरण में खूनी बवाल। कूच बिहार में फायरिंग में 4 की मौत। हुगली में लॉकेट चैटर्जी की कार पर हमला। पश्चिम बंगाल के हुगली में एक बूथ पर लोगों की भीड़ हमलावर हो गई, जिसने न सुरक्षा बल के जवानों को बख्शा और न ही वहां खड़ी गाड़ियों को। यह हंगामा तब शुरू हुआ जब बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी वहां पहुंची, जिसके बाद उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई।
इस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा एक और ये पीछे जो गाड़ी है यहाँ पर इसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। एक और यहाँ पर ड्राइवर हैं। भैया क्या हुआ था, पूरा नज़ारा तुम बताओ, क्या हुआ था वहाँ पर? जो है किस जगह पे? ये गांव के अंदर में, वहाँ सब प्रेस का गाड़ी था और लॉकेट चैटर्जी का गाड़ी था। उसमें जो लॉकेट चैटर्जी जब गया उसके बाद आदमी लोग सब उग्र हो गया। वहाँ पर झमेला, बहुत सारे प्रेस का गाड़ी तोड़ दिया और आदमी भाग भी गया। लॉकेट चैटर्जी का आरोप है कि कुछ महिलाएं बूथ पर पहुंचकर फर्जी मतदान करने की कोशिश कर रही थी, जिन्हें उन्होंने रोकने की कोशिश की और एक शख्स को भी पकड़ लिया। लेकिन इसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। भीड़ ने उन्हें घेर लिया और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, जिसमें न्यूज 18 की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में न्यूज 18 के रिपोर्टर को भी गंभीर चोटें आईं। वहीं लॉकेट चैटर्जी ने हंगामे के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। हेलो सर, मेरा गाड़ी तोड़ दिया है। 66 नंबर बूथ माइनॉरिटी पूरा छप्पा कर रहा था। मैंने जाके पूरा हाथों में पकड़ लिया है। उसके बाद पूरा टीम लेके जो मीडिया को गाड़ी से उतरकर मीडिया को मारधोड़ किया। मैंने पकड़ लिया है। टीएमसी कैमरा में उसका छवि दिखा दिया है, उसका कार्ड भी दिखा दिया है। इधर सब लोग मुझे घेर लिया है, मीडिया लोग को घेर लिया है, गाड़ी तो तोड़ दिया, मुझे मारने का कोशिश किया, ईंट भी छोड़ा। हंगामे और बवाल की तस्वीरें कूच बिहार से भी सामने आईं, जहां सीतलकुची में गोलियां तक चल गईं और 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दौरान सुरक्षा बल और लोगों के बीच तनाव की खबर मिली। टीएमसी ने सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने घटना की रिपोर्ट मांगी। कूच बिहार জেলায় আলিপুরদুয়ার জেলায় সিআরপিএফ গুলি চালিয়ে আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি सीआरपीएफ আমার শত্রু নয়। शुरुआती जांच में सुरक्षा बल के आत्मरक्षा में गोली चलाने की खबर मिली है। उधर उत्तर हावड़ा में भी झड़प की तस्वीरें सामने आई, जहां बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय ने एक पूर्व पार्षद पर उनके साथ मारपीट करने और उन पर हमला करने का आरोप लगाया। हंगामे के बीच बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में आए। यहाँ पे जो लोग वोट देने आ रहे हैं उनको ये महिलाएं, कुछ बाहर की महिलाएं आई हैं, ये लोग आगे लेके लोगों को धमका रही हैं, आपका वोट हो गया है, वोट देने मत जाइए, मार देंगे, वोट देके आओगे तो सर फाड़ देंगे। हम लोग को सूचना मिली, जब हम यहाँ आए तो हम लोग के ऊपर गाली गलौज करने लगी और झूठा आरोप लगा रही कि हम लोग गाली दिए हैं। अभी बताइए ये महिलाएं हैं, कहाँ से आई है और इनका ये व्यवहार देखिए। ये सारे लोग बूथ लुटेरे हैं, इनका ये काम ही है बूथ लूटना। इससे पहले बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय ने टीएमसी पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया। उमेश राय हाथ में एक बम लेकर उसे दिखाते नजर आए। बंगाल चुनाव में हिंसा एक बड़ा मुद्दा रहा है। हिंसा की आशंका को देखते हुए पहले ही भारी संख्या में सुरक्षा बल चुनाव के दौरान तैनात किया गया है, लेकिन जिस तरह से आज हिंसा की घटनाएं सामने आई, उसने आने वाले चरणों में भी हिंसा की आशंका को बढ़ा दिया है। उधर कूच बिहार की घटना पर सीआरपीएफ की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें सीआरपीएफ ने फायरिंग की बात से इनकार किया है। आज सुबह कूच बिहार की सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी। हालात संभालने के लिए सुरक्षा बल की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। सीआरपीएफ ने बयान जारी कर कहा है कि सीतलकुची में सीआरपीएफ की फोर्स ना तो तैनात है और ना ही किसी फायरिंग की घटना से जुड़ी है। उधर चुनाव आयोग ने फायरिंग मामले में रिपोर्ट मांगी है। इस बीच कूच बिहार से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सुरक्षा बल को आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी थी। कूच बिहार के चुनाव अधिकारी आज शाम तक अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज देंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है और जानकारी ये कि देर शाम तक ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है चुनाव आयोग को। उधर बीजेपी और टीएमसी की तरफ से भी चुनाव आयोग जाने की बात सामने आ रही है, तो वहीं इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर माना है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। इस विस्फोटक को वहां नानूर इलाके में छिपा कर रखा गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया। इसके बाद बरामद किए गए विस्फोटक को नाकाम कर दिया गया। जिस वक्त विस्फोटक को नाकाम किया गया उस वक्त पूरा इलाका तेज आवाज से गूंज उठा और आसमान में धुएं का गुब्बार छा गया।